इतिहास गवाह है कि हर देश की आर्थिक स्थिरता और ताकत उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर करती है। किसी भी देश के पास जितना अधिक विदेशी मुद्रा भंडार होगा, वह वैश्विक आर्थिक संकटों से उतना ही सुरक्षित रहेगा। इस भंडार में आमतौर पर डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी स्थिर मुद्राएं और सोना शामिल होता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका विदेशी मुद्रा भंडार भी सबसे बड़ा है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में सोना और कुछ अन्य स्थिर मुद्राएं शामिल हैं। लेकिन अब अमेरिका अपने विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। यह बदलाव पारंपरिक मुद्राओं से डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। डिजिटल युग में कदम रखने के लिए अमेरिका ने अब क्रिप्टो करेंसी को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि अब तक क्रिप्टो करेंसी को मुख्य रूप से एक अस्थिर और अनिश्चित निवेश के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब अमेरिका इसे एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में स्वीकार करने जा रहा है। अमेरिका का यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि क्रिप्टो करेंसी अब भविष्य की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है। क्रिप्टो करेंसी, विशेष रूप से बिटकॉइन और ईथर, पिछले कुछ वर्षों में काफी लोकप्रिय हुए हैं। कई देशों में लोग इसे डिजिटल गोल्ड मानने लगे हैं। डिजिटल दुनिया के इस बदलाव को देखते हुए अमेरिका ने फैसला किया है कि वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार में क्रिप्टो करेंसी को भी शामिल करेगा। इसका अर्थ यह है कि अब अमेरिका केवल सोने और पारंपरिक मुद्राओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह डिजिटल मुद्राओं को भी अपने खजाने का हिस्सा बनाएगा। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह है कि दुनिया अब डिजिटल होती जा रही है। लेन देन, व्यापार, बैंकिंग और निवेश का बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। अगर कोई देश इस डिजिटल बदलाव को नजरअंदाज करता है तो वह पिछड़ सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बदलाव को पहले ही भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की घोषणा की है। जब अमेरिका जैसा बड़ा देश कोई आर्थिक फैसला लेता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर अमेरिका अपने खजाने में क्रिप्टो करेंसी को शामिल कर लेता है तो यह एक संकेत होगा कि डिजिटल करेंसी अब पूरी तरह से मुख्य धारा में आ चुकी है। इससे दुनिया के बाकी देशों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे भी इस बदलाव को स्वीकार करें। भारत की स्थिति अभी तक क्रिप्टो करेंसी के मामले में थोड़ी जटिल रही है। भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है, बल्कि इस पर कर और कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। सरकार को यह डर है कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से आर्थिक अस्थिरता आ सकती है, क्योंकि इसकी कीमतें बहुत तेजी से बदलती हैं। लेकिन अगर अमेरिका इसे अपने खजाने में जोड़ लेता है तो भारत के पास भी इसे मान्यता देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहेगा। इसका एक और महत्वपूर्ण असर यह होगा कि क्रिप्टो करेंसी में पहले से निवेश करने वाले लोगों को बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे ही अमेरिका ने इस फैसले की घोषणा की, बिटकॉइन की कीमत आसमान छू गई। जो लोग पहले से क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा चुके हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी खबर है। भारत को इस नए बदलाव के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से नकारना अब संभव नहीं है, क्योंकि यह एक नई हकीकत बन चुकी है। सरकार को यह देखना होगा कि इसे कैसे सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से अपनाया जाए ताकि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे। अगर भारत इस बदलाव को अपनाने में देर करता है तो इससे नुकसान हो सकता है। दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है और अगर भारत इस दौड़ में पीछे रह जाता है तो हमें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए भारत को जल्द ही एक स्पष्ट नीति बनानी होगी कि वह क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं अमेरिका के दूसरे बड़े फैसले की, तेल भंडार की रणनीति। पेट्रोलियम या कच्चा तेल आज के ज़माने का असली सोना है। इसे ही लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है,
जो सऊदी अरब और रूस से भी ज्यादा हो सकता है। अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी के अनुसार 2024 तक अमेरिका के पास 48.3 अरब बैरल का तेल भंडार है। यह 2010 के मुकाबले 2 गुना और 2022 के मुकाबले 9% ज्यादा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस तेल भंडार का कैसे इस्तेमाल करेगा। ट्रंप की योजना ड्रिल बेबी ड्रिल के तहत अमेरिका अपने तेल भंडार का पूरा फायदा उठाएगा और इसे पूरी दुनिया में बेचेगा। इससे अमेरिका की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। भारत की स्थिति अमेरिका से थोड़ी अलग है। भारत के पास भी तेल भंडार हैं, लेकिन वे बहुत सीमित हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पास सिर्फ 4.5 अरब बैरल का तेल भंडार है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारा तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। अगर अमेरिका अपने तेल भंडार को खुलकर बेचना शुरू कर देता है तो इससे वैश्विक तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। इससे भारत को फायदा होगा क्योंकि हमें सस्ता तेल खरीदने का मौका मिलेगा। अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी घट सकती हैं, जिससे महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर अमेरिका अपने तेल को केवल अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करता है और निर्यात पर रोक लगाता है तो इससे तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे आयात खर्च बढ़ जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। भारत को इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए पहले से ही रणनीति बनानी होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अमेरिका और अन्य देशों से सस्ती दरों पर तेल खरीदने में सक्षम रहें। इसके अलावा भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर भी ध्यान देना होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक ईंधन। अगर भारत सही समय पर सही निर्णय लेता है तो हम इस वैश्विक बदलाव का लाभ उठा सकते हैं। अमेरिका की यह नई आर्थिक नीति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। अगर भारत को इससे फायदा उठाना है तो उसे क्रिप्टो करेंसी और ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट फैसले लेने होंगे। अब देखना यह है कि भारत इस बदलाव के लिए कितना तैयार है और आने वाले समय में इन नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत को भी क्रिप्टो करेंसी को अपनाना चाहिए? क्या अमेरिका का लिक्विड गोल्ड भारत के लिए फायदेमंद होगा? इन सभी सवालों पर सरकार को जल्द ही विचार करना होगा ताकि हम इस आर्थिक परिवर्तन का सही लाभ उठा सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल इंडिया एंड द वर्ल्ड को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।